परमात्मा पर सरेंडर, यह नेचुरल नेचर है आत्मा का। बिना समर्पण के अहंकार है। अहंकार आत्मघात करता है। पीछे से अपने आप को जिंदा रखता है। परमात्मा समर्पण जीवन में अमृत की फीलिंग लाता है, ऑयलिंग लाता है, सूखा नहीं लगता है। समर्पण यह नहीं कि मुझसे संभाले नहीं जा रहा है इसीलिए मैं बाबा को देती हूँ। यह हताश होना है, इसे समर्पण नहीं कहते। समर्पण में मैंपन का समर्पण, मन बुद्धि संस्कार का समर्पण, इसमें क्लियर दिखता है। यह बहुत सूक्ष्म महीन है। बिना समर्पण के साक्षी नहीं होते। साक्षी नहीं है तो साथी परमात्मा नहीं है। यह है फरिश्ता पार्ट। फरिश्ता अर्थात परमात्मा की चैनल। बाबा के लिए मैं चैनल बन के रहना, कुछ नहीं करना, वह बाप करता है। सिर्फ मन बुद्धि संस्कार के फीलिंग से। अपनी पहचान नहीं बनाना, तब मन बुद्धि संस्कार भी साफ हो जाते हैं। फरिश्ता स्थिति भी एक पार्ट है, जो कि मैं हूँ सदा शांति प्रेम से भरी मूर्त।
सबको यह वाइब्रेशन अनुभव होंगे। यह सीमित प्रेम नहीं है, मोह है। एंजेलिक समर्पित स्थिति बाबा के प्रति और सबके लिए रियल लव। इस लव में त्याग है। लव त्याग से ही अनुभव होता है। लव की खुशबू आती है अपने आप से बाबा के साथ। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम ज्ञान की बरसात कर हरियाली करने वाले हो। तुम्हें धारणा करनी है और करानी है। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना किए हैं और हम बच्चों को यानी आत्मा को सच्ची स्मृति दिलाई है। जब आत्मा स्मृति स्वरूप होती है तो वहाँ समर्पित होती है परमात्मा के ऊपर। वही ज्ञानी है। परमात्मा समर्पण सच्चा ज्ञान अर्थात यह नेचुरल नेचर है। बिना समर्पण के वह लव का अनुभव नहीं होगा। बिना लव के ज्ञान की बरसात नहीं होगी। बिना बरसात के जीवन में हरियाली नहीं आएगी। इसीलिए ज्ञानी अर्थात है समर्पित आत्मा, ट्रस्टी, निमित्त सेवाधारी। वही प्रेम की ज्ञान की खुशी की बरसात कर जीवन में हरियाली ला सकती है। क्योंकि आजकल धारणा कोई करना नहीं चाहता, देखना चाहते हैं किसने धारणा किया है। तो यहाँ करना कुछ नहीं है, बस अपने आप को परमात्मा के हवाले करना है। स्मृति में रहकर साक्षी होकर रहना है साथी के साथ। फिर उसके बाद सब कुछ अपने आप ही धारणा हो जाएगी। यहाँ कुछ करना नहीं पड़ेगा। प्रश्न है, जो बादल बरसते नहीं हैं उन्हें कौन सा नाम देंगे? उत्तर है, वह है सुस्त बादल, चुस्त वह जो बरसते हैं। अगर धारणा हो तो बरसने के बिना रह नहीं सकते। जो धारणा कर दूसरों को नहीं कराते, उनका पेट पीठ से लग जाता है। वह गरीब है, प्रजा में चले जाते हैं। परमात्मा ने हम आत्माओं को स्मृति दिलाई है। आत्मा हमेशा स्मार्ट है, चुस्त है, एक्टिव है, अलर्ट है। जब स्मृति स्वरूप आत्मा है तो वहाँ परमात्मा के ऊपर वह समर्पित है। और समर्पण करने से वहाँ पेशेंस आता है, यानी धैर्यता आती है। वेट एंड सी। अधैर्यता अंश है मैंपन का। जो भाग्य आपको अभी प्राप्त होगा वह मिलने वाला होगा
लेकिन उसमें मन उतावला होगा, अर्थात वहाँ पे अधैर्यता होगी। लेकिन समर्पित आत्मा पेशेंस में होगी, अपने धैर्यता में होगी, अपने ही मन बुद्धि संस्कार को अपने वश में कर लेगी, वह समर्पित होगी। तो इसीलिए वह सदा ही चुस्त है, एक्टिव है, अलर्ट है, जैसे कि सदा ही भरपूर है। उसकी धारणा में, उसके संस्कारों में सदा ही भरपूरता दिखाई देगा। उसका पेट पीठ पे नहीं लग जाएगा। पार्ट में वह गरीब होगी, लेकिन गुणों में, स्मृति में, शक्तियों में वह जैसे साहूकार होगी। प्रश्न है, याद की यात्रा में मुख्य मेहनत कौन सी है? उत्तर है, अपने को आत्मा समझ बाप को बिंदु रूप में याद करना। बाप जो है, जैसा है, उसी स्वरूप से यथार्थ याद करना, इसमें मेहनत है। परमात्मा ने हमको बताया ही है कि बच्चे, जैसा मैं हूँ वैसे ही आप हो। तो जिसको अपनी क्वालिटी का पता है, पिता परमात्मा के साथ वह अपनी क्वालिटी को देखती है, तब उसमें धैर्यता आती है। और धैर्यता में रहने वाली आत्मा कभी लेजीनेस नहीं होती। वह अलर्ट है अपने प्रति, वह अलर्ट है अपने कर्म में, वह एक्यूरेट है हर बात में। तो वहाँ मैंपन और मेरापन का भाव ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ करने के बाद भी समर्पित आत्मा अपने ही पार्ट से नेचुरली साक्षी है और साथी के साथ। तो वहाँ सदा ही जैसे कि याद का स्वरूप बन जाती है, परमात्मा साथ है ही है। तो वहाँ मेहनत नहीं है, मोहब्बत है। तो जहाँ मोहब्बत है वहाँ कुछ करना है ऐसा नहीं है, वहाँ सब कुछ नेचुरल नेचर हो जाएगा। धारणा के लिए मुख्य सार है, स्वच्छ बुद्धि बन वंडरफुल ज्ञान को धारण कर बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बनना है। नॉलेज से सर्वगुण स्वयं ही धारण करने। बाबा कहता, जैसे तुरंत दान महापुण्य, ब्रह्मा बाप ने यह करके दिखाया। तो जो श्रुति में आत्मा अपनी आती है, तो अपने मन बुद्धि संस्कार को ही परमात्मा को समर्पण कर देती है। और समर्पित आत्मा जैसे मास्टर ज्ञान का सागर बन जाती है। वह सर्व गुणों का, सर्व शक्तियों का वह स्वरूप बन जाती है। अपने ही नॉलेज के दर्पण से अपने आप को देखती है। तो वहाँ स्वच्छ बुद्धि, पवित्र बुद्धि का अनुभव उसे होता है। दूसरा पॉइंट है, जैसे बाबा ने तन मन धन सर्विस में लगाया, सरेंडर हुए, ऐसे बाप समान अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में सफल करना है। सदा रिफ्रेश रहने के लिए एम ऑब्जेक्ट का चित्र साथ में रखना है। अगर मैंने सब कुछ समर्पण किया और समर्पण करने के बाद भी मन से फील कर रही हूँ, तो वहाँ पे ओनरशिप है, अर्थात मालिकता है। उस थॉट से जब तक मैं ओनरशिप अर्थात मालिकपना है, तब तक वह समर्पित नहीं है, वहाँ मालिकपना आ जाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे अपने मन बुद्धि संस्कार को ही, जैसे ब्रह्मा बाप ने तुरंत दान महापुण्य किया, अपने मन बुद्धि संस्कार सहित ही समर्पित हो गए। और जो समर्पित आत्मा है वह धैर्यवत है। और धैर्यवत आत्मा जैसे कि बाबा के साथ एकदम बिल्कुल चुप है, अपनी शक्तियों में, अपने शांति में, अपने रियल लव में, वह अपने संस्कारों से ही मुक्त है। वरदान है, एकरस स्थिति द्वारा सदा एक बाप को फॉलो करने वाले प्रसन्न चित्त भव। बाबा कहते हैं, आप बच्चों के लिए ब्रह्मा बाप की जीवन एक्यूरेट कंप्यूटर है। जैसे आजकल कंप्यूटर द्वारा हर एक प्रश्न का उत्तर पूछते हैं,
ऐसे मन में जब भी कोई प्रश्न उठता है तो क्या, क्यों, कैसे के बजाय ब्रह्मा बाप के जीवन रूपी कंप्यूटर से देखो। क्या और कैसे का क्वेश्चन ऐसे में बदल जाएगा। प्रश्न चित्त के बजाय प्रसन्न चित्त बन जाएंगे। प्रसन्न चित्त अर्थात ही एक रस स्थिति में एक बाप को फॉलो करने वाले। स्वयं परमात्मा हम बच्चों को स्मृति दिलाते हैं कि बच्चे, आप सदा ही अपने नेचुरल शक्तियों से संपन्न आत्मा हो। जब यह संपन्नता आपको अनुभव नहीं होती है तो ब्रह्मा बाप को देखो। तो ब्रह्मा बाप, जिस दिन ब्रह्मा बाप को समझ में आया यह जो कुछ भी मिला है वह मेरा है ही नहीं, तो बाबा ने फट से तुरंत दान महापुण्य करके वह समर्पित कर दिया परमात्मा को। जब परमात्मा को हमने सब कुछ समर्पण किया तो वह क्या, क्यों, ऐसे वैसे यह प्रश्नों से मुक्त सदा अपने श्रुति स्वरूप स्थिति में प्रसन्न चित्त आत्मा, क्योंकि जहाँ प्रसन्नता है वहाँ प्रश्न चित्त नहीं होगा। प्रश्न चित्त कब आता है? जब अपने ही संस्कारों के प्रति प्रश्न चित्त हो जाते हैं, जब अपनी ही पहचान खोकर पार्ट के पहचान में आ जाते हैं, तब यह प्रश्न का स्वरूप बन जाते हैं। तो इसलिए शिव बाबा भी कहते हैं कि बच्चे, ब्रह्मा बाप को देखो। ब्रह्मा बाप जैसे एक्यूरेट कंप्यूटर है, उस एक्यूरेट कंप्यूटर से अपने जीवन को भी एक्यूरेट बनाओ, कहता बाबा। तो जहाँ जीवन एक्यूरेट बनेगा तो वहाँ अपने आप ही एक रस स्थिति होगी, निरंतरता होगी, एकाग्रता होगी, दृढ़ता होगी। स्लोगन है, आत्मिक शक्ति के आधार पर सदा स्वस्थ रहने का अनुभव करो। मैं आत्मा सदा ही स्वस्थ हूँ, निरोगी हूँ। यह भान ही जैसे शरीर को भी निरोगी बनाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। आने वाले साल को सलाम, जाने वाले साल को सलाम। नए साल का, ओ नए साल का पहला जाम आपके नाम। हैप्पी न्यू ईयर, नए साल का पहला जाम आपके नाम, आपके नाम। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी 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 न्यू ईयर। चेहरों पर चेहरे अनजाने, कौन किसी को अब पहचाने। चेहरों पर चेहरे अनजाने, कौन किसी को अब पहचाने। किसके दिल में क्या है जाने। आज निगाहों से लेते हैं लोग जुबां का काम, आपके नाम।